हेलो गाइस, मेरा नाम नमन पाठक है और आज आप सभी का डिजिटल विद्यापीठ चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। गाइस, लास्ट की वीडियो में हमने इवेपोरेशन टॉपिक को पूरी तरीके से डिस्कस किया था, जिसमें हमने सबसे पहले इवेपोरेशन को समझने की कोशिश करी थी कि इवेपोरेशन क्या होता है, किसकी वजह से होता है और उसकी बेसिक डेफिनेशन को समझा था। उसके बाद हमने किस किस फैक्टर्स से जो इवेपोरेशन होता है वो इफ़ेक्ट करते हैं उनको भी देखा था, जिसमें हमने बेसिकली 4 फैक्टरों को डिस्कस किया था। टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी पे और विंड वेलोसिटी या फिर हम स्पीड की बात करें। और हमने जो 4th डिस्कस किया था सरफेस एरिया के बारे में। और इस दोनों टॉपिकों को क्लियर होने के बाद हमने लास्ट इसका जो 3rd सब टॉपिक था वो देखा था कि इवेपोरेशन किस तरीके से कूलिंग का कारण बनता है। ठीक है, उसमें हमने 4-5 क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कस किए थे। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर जाके सबसे पहले उन वीडियोस को देखिएगा, तब आपको ये जो पांचों क्वेश्चंस हैं वो समझ में आसानी से आ जाएंगे। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटेक्स क्वेश्चन पेज नंबर 10 पे जो दिए गए हैं उनके बारे में। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, वाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे। कि जो हमारे डेजर्ट कूलर होते हैं, मतलब नॉर्मली जो कूलर्स होते हैं वो हॉट ड्राई डे जब होता है, हमारे जो गर्म सूखी गर्मी जब पड़ती है उसी टाइम पर जो हवा या फिर ठंडक करते हैं वो ज़्यादा क्यों करते हैं। तो उसका एक सिंपल सा रीज़न है, उसी को हमको डिस्कस करना है। मतलब हमें बेसिकली इस क्वेश्चन में भी यही बताना है क्यों ऐसा होता है। तो जो डेजर्ट कूलर्स होते हैं वो जो कूलिंग करती है वो किसकी वजह से कर रहे हैं? इवेपोरेशन ऑफ वाटर की वजह से। ठीक है, वाटर इवेपोरेट होता है। तो एक डेजर्ट कूलर जो होता है वो हमारा हॉट और ड्राई डे में ज़्यादा अच्छा कूल इसलिए करता है क्योंकि टेम्परेचर के ज़्यादा होने की वजह से जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है वो ज़्यादा होता है। ये हम लास्ट की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा जो टेम्परेचर वाला फैक्टर है वो किस तरीके से था कि हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो हमारा कैसे इंक्रीज़ होगा, जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। या हम उल्टा बोलें तो क्या है, अगर हमारा जहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा वहाँ पर रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, 2 चीज़ें हैं। देखो, टेम्परेचर तो हाई हो गई क्योंकि गर्मी ज़्यादा है हॉट डे के दौरान रहेगी, साथ ही जो ह्यूमिडिटी है, मतलब जो ड्राइनेस है एयर में, वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से क्या है, ह्यूमिडिटी कम होगी। अब जब ह्यूमिडिटी हमारी कम होगी तो क्या था, ये भी हमने फैक्टर देखा था कि जहाँ पर हमारी ह्यूमिडिटी कम थी तब रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज़ हो रहा था। तो यहाँ पर दोनों ही फैक्टर्स आ रहे हैं कि रेट ऑफ इवेपोरेशन किन 2 फैक्टर्स पे इंक्रीज़ होता था कि जब हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तब इंक्रीज़ होता है रेट ऑफ इवेपोरेशन, और सेकंड जब हमारी ह्यूमिडिटी डिक्रीज होती है तब हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज़ होता है। तो यहाँ पर उसको दोनों ही जो फैक्टर्स हैं वो फुलफिल हो रहे हैं। इसी वजह से ये इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन की वजह से जो डेजर्ट रूम कूलर है वो हमारे हॉट और ड्राई डे में ज़्यादा अच्छे से कूल करते हैं एज़ कम्पेयर टू रेनी टाइम पर, या फिर जब हमारी थोड़ी बहुत बारिश हो गई है या थोड़ी बहुत ह्यूमिडिटी बढ़ गई है उसके कंपैरिजन में, है ना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डज द वाटर कैप्ड इन एन ईदन पॉट मटका बिकम कूल ड्यूरिंग समर। मतलब कि जो हमारा वाटर हम मटके में जो रखते हैं वाटर गर्मी के दौरान, वो हमारा ठंडा क्यों रहता है। मतलब वहाँ पर हमारा जैसे कोई भी रेफ्रिजरेटर नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद में जो मटका है में हमारा पानी है वो हमारा ठंडा रहता है। नॉर्मली गांव में या फिर कुछ तो शहरों में भी मटके का पानी पीते हैं, बोलते हैं कि वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है एज़ कम्पेयर टू फ्रिज का जो पानी होता है। ठीक है, तो मटका का जो पानी होता है वो ठंडा क्यों रहता है, हमको यही डिस्कस करना है। तो बेसिकली अगर हम मटके की बात करें तो उसमें एक लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पोर्स होते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हमारे जो छोटे छोटे उसमें से छेद होते हैं, पोर्स टाइप के होते हैं उसकी वॉल्स पे। ठीक है, वो हमको अपनी नेकेड आई से शायद नहीं दिखते हैं, लेकिन उसके बीच में बहुत छोटे छोटे से माइन्यूट से उसमें पोर्स होते हैं। ठीक है, उसमें से क्या होता है, जो कुछ वाटर है उस ईदन पॉन्ड में से कंटिन्यूसली सीप होता रहता है, मतलब उसमें से कंटिन्यूसली रिसता रहता है पानी। और जैसे जैसे वो पानी रिसता है और वो पॉट के बाहर आ जाता है, तो ये जो वाटर बाहर आ गया पॉट के, वो क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है और चेंज हो जाता है वेपर स्टेट में। ठीक है, और जब ये प्रोसेस कंटिन्यूसली होती रहती है, किसकी वजह से, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से ईदन पॉट के, तो जो पॉट और जो रिमेनिंग वाटर है बाहर का, उसमें से जो ये पानी रिसता रहता है, उसकी वजह से जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है, इसी वजह से जो हमारा ईदन पॉट होता है या फिर जो रिमेनिंग वाटर होता है वो अपनी हीट को लूज़ कर देता है और
ठंडा हो जाता है। और सिर्फ इसी कारण की वजह से कि जो हमारा मटके में पानी होता है या फिर हम घड़ा बोलें जिसमें हम पानी को रखते हैं, वो गर्मी के दौरान भी ठंडा रहता है। ठीक है, इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वाई डज़ आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम लास्ट की वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार हम फिर से इसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब हम किसी भी एसीटोन को या फिर पेट्रोल को या फिर परफ्यूम को हम अपने पाम पे रखते हैं, हथेली पे रखते हैं, तो हमको ठंडा ठंडा फील क्यों होता है। ठीक है, तो बेसिकली देखिए, एसीटोन, पेट्रोल और परफ्यूम ये सब क्या हैं? वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं। ठीक है, अब वॉलेटाइल लिक्विड्स क्या होते हैं? वो लिक्विड्स जो आसानी से वेपर स्टेट्स में चेंज हो जाते हैं, उसको हम वॉलेटाइल लिक्विड्स बोलते हैं। ठीक है, तो जब हम किसी भी ऐसी टाइप के लिक्विड को, चाहे वो एसीटोन हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो परफ्यूम हो, हम जैसे ही उसको पाम पे रखेंगे अपनी, तो कोई भी एसीटोन हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे परफ्यूम हो, वो ईजीली क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी इवोपरेट हो जाएगा। ठीक है, और इस इवोपरेशन की वजह से जो हमारी जो पाम है उसमें कोल्ड फील होने लगेगा। ठीक है, इसी की वजह से क्या होता है, इसी फैक्ट की वजह से ये आता है यहाँ पर कि ये जो लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में चेंजेस आ रहे हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है, मतलब किस की रिक्वायरमेंट लग रही है, क्या ज़रूरी है हमारे लिए, जिसकी वजह से जो हमारा ये लिक्विड है वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो बेसिकली वो किसकी वजह से हो रहा है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से। तो अगर हम एक बार और डिस्कस करें कि क्या हो रहा है बेसिकली, तो देखिए, अगर मैं किसी भी एसीटोन, पेट्रोल या परफ्यूम को अपने हाथ पे रखता हूँ, अपनी हथेली पे रखता हूँ, तो क्या होगा? हमारी जो हथेली है वो, उसके अंदर गर्मी होगी, है ना, और जो सराउंडिंग है हमारे, जिस हम नेचर में हम रख रहे हैं, जिस सराउंडिंग में उसको अपने पाम पे रख रहे हैं, वहाँ पर भी थोड़ी हीट होगी। तो वो क्या होगा? वहाँ से वो उस हीट को लेगा और अपने को इवेपोरेट कर देगा। अब इस इवेपोरेशन की वजह से जो हमारी बचेगा, हमारा जो पाम होगा उस पर क्या होगा? ठंडा ठंडा महसूस होगा। ठीक है, तो क्या होता है, जो एसीटोन होगा, पेट्रोल होगा या फिर परफ्यूम होगा, वो क्या करेगा? इस लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को, प्रोसेस को परफॉर्म करेगा और अपने पाम को क्या करेगा? कोल्ड फील कराएगा। क्यों? क्योंकि जो पाम होगा वो अपनी हीट को लूज़ कर देगा। इसी वजह से क्या होगा? हमारे उस एरिया पे जहाँ पे हमने पेट्रोल, एसीटोन या फिर परफ्यूम लिया है, वहाँ पे कोल्ड फील होने लगेगा। ठीक है, इसके बाद हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन आता है, वाई वी आर एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम ए सॉसर रेदर देन अ कप। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर मैं किसी भी हॉट टी को या फिर मिल्क को सिप करता हूँ सॉसर में से, तो मैं जल्दी सिप कर सकता हूँ एज़ कम्पेयर टू कप। ठीक है, हम ये भी कहते हैं कि नॉर्मली घरों में कि दाल को चौड़े बर्तन में रख दो और उसमें लेके खाओ तो जल्दी ठंडी हो जाएगी, या फिर किसी भी चीज़ को जो हमारे पीने की चीज़ है उसको हम चौड़े बर्तन में रख देते हैं तो क्या होता है? वो जल्दी ठंडी हो जाती है। तो उसके पीछे का कारण क्या है? ठीक है, यहाँ तो बेसिकली सिप की बात हो रही है कि हम आसानी से उसको सिप कर सकते हैं। एक सॉसर में हम ले लेते हैं, उसके कंपैरिजन में अगर हम कप के कंपैरिजन में सॉसर की बात करें तो हम आसानी से सिप कर सकते हैं। तो उसके पीछे का कारण बताना है। तो देखिए, जब हमने हॉट टी या फिर मिल्क को हम कप में लेंगे तो उसकी नैरो शेप की वजह से, ठीक है, क्योंकि उसका जो मुंह होगा वो कम छोटा होगा एज़ कम्पेयर टू सॉसर, तो जो सरफेस एरिया होगा उस कप का वो क्या हो जाएगा? उसके कंपैरिजन में, सॉसर के कंपैरिजन में कम हो जाएगा। और ये हम जानते हैं कि जहाँ पर हमारा सरफेस एरिया कम होता है वहाँ पर जो इवेपोरेशन होता है वो भी स्लो हो जाता है। इसी वजह से जो हॉट टी होगी या फिर हमारा मिल्क लिया होगा वो ठंडे होने में टाइम लगाएगा, वहाँ पे जो इवेपोरेशन होगा वो स्लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इवेपोरेशन है वो स्लो हो गया है। ठीक है, और इसी वजह से जो हमारी हॉट टी है या फिर मिल्क है वो हमको ज़्यादा टाइम लगाएगा ठंडा होने में, जिसकी वजह से हम उसको अगर सिप करेंगे तो हमको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, हमको वो गर्म लगेगा। वही अगर मैं सॉसर की बात करूँ तो देखो, सॉसर का जो एरिया होगा वो लार्ज होगा क्योंकि वो बेसिकली प्लेट जैसा होता है। ठीक है, तो वहाँ पर जो सरफेस एरिया हो गया वो बढ़ गया। अब लार्ज सरफेस एरिया की वजह से जो हॉट टी होगी या जो हमारा मिल्क होगा जो हमने सॉसर में लिया है, वहाँ पर जो इवेपोरेशन होगा वो बढ़ जाएगा।
ठीक है, क्योंकि हम ये लास्ट के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से कि जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है वहाँ पर रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा होता है, और अगर जहाँ पर सरफेस एरिया कम होता है वहाँ पर रेट ऑफ इवापोरेशन कम होता है। इसी फास्टर इवापोरेशन की वजह से जो हमारी हॉट टी है या मिल्क है वो आसानी से ठंडी हो जाएगी और हम उसको कन्वीनियंटली सिप कर सकते हैं या फिर ड्रिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो होपफुली ये भी आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ शुड वी वियर इन समर, हम किस टाइप के क्लॉथ समर में पहनते हैं, ठीक है, और क्यों पहनते हैं, तो हम इसमें ये भी बताएंगे। ठीक है, तो हम नॉर्मली जो हॉट समर डेज़ होते हैं उसमें हम कॉटन क्लॉथ पहनते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसमें अपने को कूल और कंफर्टेबल महसूस करते हैं। अच्छा, इसके पीछे का रीज़न क्या है? बेसिकली हम लास्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं क्या रीज़न है, लेकिन यहाँ पर मैं एक बार फिर से समराइज़ कर देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन मैं समझा ही रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए हॉट समर डेज़ में क्या होता है, हमको काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग होती है। ठीक है, जो हमारे स्किन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, रोम छिद्र जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है, उसमें से क्या होता है, धीमे धीमे क्या होता है, स्वेटिंग होने लगती है। ठीक है, अब स्वेटिंग बेसिकली क्या है, जो हमारा पसीना है वो बेसिकली क्या है, वाटर है। ठीक है, और हम ये जानते हैं कि जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं वो एक स्वेट का गुड ऑब्जर्वर है। ठीक है, स्वेट बेसिकली वाटर है। अब वाटर का जो गुड एब्जॉर्वर है वो कौन है, कॉटन है। इसलिए जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं वो एक गुड ऑब्जर्वर होते हैं स्वेटिंग के लिए। तो जो कॉटन क्लॉथ्स होंगे वो क्या करेंगे, उस स्वेट को आसानी से हमारी स्किन से एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, और एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर देंगे। ठीक है, इवापोरेशन की हेल्प से। ठीक है, अब ये जो स्वेट का इवापोरेशन हो रहा है कॉटन क्लॉथ्स में से, ठीक है, वो क्या ले रहा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। कहाँ से, स्किन से। इसी तरीके से क्या होगा, हमारी जो स्किन होगी वो अपनी हीट को लूज़ कर देगी और हमारी जो बॉडी है वो कूल और कंफर्टेबल महसूस करेगी। जो हमने लास्ट के 2 क्वेश्चन देखे थे अभी, मटके वाला और जो हमने पाम में रखा था, सेम रीज़न यही है कि हमारा क्या होगा, वहाँ पर भी यही किया था हमने कि जिस तरीके से हीट लूज़ हो रही थी और हमें कूलनेस फील हो रही थी, यहाँ पर भी क्या होगा, हमारी जो स्किन से पसीना निकलेगा और कॉटन क्लॉथ्स में चला जाएगा, वो एब्जॉर्ब कर लेंगे और बाद में वो जो इवापोरेशन प्रोसेस की हेल्प से वो एटमॉस्फेयर में एक्सपोज हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो बॉडी है वो लूज़ करेगी अपनी हीट को, और जैसे जैसे वो अपनी हीट को लूज़ करेगी और इवापोरेशन प्रोसेस होगा, हम कूल और कंफर्टेबल महसूस करने लगेंगे। इसी वजह से हम जो प्रेफरेंस देते हैं नॉर्मली, जनरली और बेसिकली हम पहनते ही हैं, हम कॉटन क्लॉथ्स को ही देते हैं समर के दौरान। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये 5 क्वेश्चंस जो हैं, बेसिकली ये लास्ट के ही टॉपिक हमने जो डिस्कस किया था, इवापोरेशन और उसके फैक्टर्स, और उसमें जो हमने 2 सब टॉपिक्स और पढ़े थे उन्हीं पर बेस थे। तो ये आपको सारे समझ में आए होंगे। इसके बावजूद अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या लास्ट का कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है, कोई भी लाइन समझ में नहीं आती है, कोई डाउट होता है, तो प्लीज़ मेरे को आप कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में। मैं आपके हर एक बच्चे का रिप्लाई दूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको इजीली एक्सप्लेन कर सकूं। अगर कुछ बच्चे शर्माते हैं या शाई नेचर के होते हैं जो मेरे को कमेंट सेक्शन में नहीं पूछना चाहते हैं, तो वो मुझको इंस्टाग्राम की आईडी पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी आपको शेयर कर दिया, आप वहाँ पे मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते, मैंने सोशल मीडिया का जो दूसरा प्लेटफॉर्म है वो भी मैंने आपको शेयर कर दिया है, फेसबुक का। आप मेरे को फेसबुक पर भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं या फिर आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज करके मुझसे कोई भी क्वेश्चन या फिर जो भी क्वेरी होती है आप मेरे को वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली आज ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अब सिर्फ हमारे एक्सरसाइज ही बची है इसकी, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक आपको कोई भी टॉपिक में डिस्कशन करते वक्त या फिर कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको क्लियर नहीं हुई है, तो आप मेरे को प्लीज़ पूछिए, अपने डाउट्स मत रखिए। ठीक है, ये मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। ठीक है, थैंक यू गाइस, टेक केयर।